नेता मंत्री की तरह करोड़ों अरबों घोटाला करके हम लोग लखपति बनना नहीं चाहते। हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं। एक दिन नहीं कमाएंगे तो दूसरा दिन मेरा बाल बच्चा भूख पर मर जाएगा, रोड पर आ जाएगा। जहाँ क्वार्टर है, क्वार्टर के गेट पर लगाए, वहाँ से कल ठेला उठा गया, 1000 रुपया फाइन मारा गया। मेरे बगल का लड़का के मार पीट के एकदम घायल कर दिया है। कार्रवाई किया जाता है, 10,000 रुपया फाइन दो, अन्य तो ठेला बुलडोजर से तोड़ के लाद के लेके भाग दिया जाता है। ऊपर से मारा जाता है, शोषण किया जाता है। गरीब आदमी पर कितना अत्याचार होगा। जिस तरह से हम लोग को सहयोग किए, वो जान रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सा परिवार टूट गया है, तो 10,000 20,000 के लोन दे के हम लोग को बहुत तरह से सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ उनका सहयोग मिल रहा है, दूसरी तरफ से हम लोग को उजारा जा रहा है। यहाँ सोझे नियम है कि फूटफाट गरीबों के हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटाता है लोग, गरीब के हटाता है लोग। रोड पर से तुम नहीं लगाने दोगे, हम रोड जाम करते हैं, किनारे में लगा के बेचते हैं, और उसके बाद में हमारे साथ जुल्म होता है। कहाँ है मोदी सरकार? बोलो मोदी सरकार हमसे जरा मिले, आँख मिला के बात करो। सब सब्जी वाला सबसे कमजोर फल वाला अपना ठेला ठेली लगा के कमा के 4 गो बाल बच्चा के पोषण पालन करता है। उसमें भी अगर चाहे मोदी सरकार रहे, चाहे यहाँ राज्य सरकार रहे, चाहे डीएम प्रशासन जो भी रहे, वो लोग जो है गरीब को यहाँ से भगाना चाह रहे हैं। तो गरीब कहाँ जाएगा? उसको कमाता है तो घर में रोटी 4 गो बाल बच्चा के भोजन चलता है, और उस पर भी जो कानूनी कार्रवाई किया जाता है, 10,000 रुपया फाइन दो, अन्य तो ठेला बुलडोजर से तोड़ के लाद के लेके भाग दिया जाता है। ऊपर से मारा जाता है, शोषण किया जाता है। गरीब आदमी पर कितना अत्याचार होगा। एक तरफ कहा जाता है राजनीति में कि गरीब को लोग के बहुत सुविधा दिया जा रहा है, और गरीब को जो है कि उखाड़ के भगाया जा रहा है। अगर मान ले ली कि रोड पर नहीं कमाया खाया जा रहा है, तो कहाँ जगह दीजिए, व्यवस्था दीजिए कमाने खाने का, और नहीं तो रोजगार भी दीजिए। नहीं देता है तब ना मजबूरी में ठेला पर लोग कमाने खाने के लिए उतरता है। तो उसमें 4 गो बाल बच्चा के पोषण पालन कर रहे हैं, उसमें भी प्रशासन के द्वारा जो है कि बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, फाइन कर दे रहे हैं 10,000 रुपया, और नहीं तो ठेला संपत्ति सब आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। तो बताइए कि इस जगह पर हम लोग मरे भूखे क्या करें? हम लोग के दुकानदार लोग का कष्ट हो रहा है। हम लोग ठेला रोड पर लगा रहे हैं, 9 बजे ठेला हटा दे रहे हैं। फिर भी हम लोग जहाँ क्वार्टर है, क्वार्टर के गेट पर लगाए, वहाँ से कल ठेला उठा गया, 1000 रुपया फाइन मारा गया। मेरे बगल का लड़का के मार पीट के एकदम घायल कर दिया है। कौन मारता है? नगम निगम वाले मारे हैं गाड़ी में बैठा के। गरीब से ही देश चलता है, गरीब से ही सरकार बनता है, और गरीब को ही परेशानी हो रहा है। हाँ, बड़े बड़े लोग जब वोट लेने का समय आता है तो हाथ जोड़ते हैं उसी गरीब के पास। आज उसी गरीब को उखाड़ा जा रहा है। मान लीजिए जिनका नौकरी वो को अच्छा है, वाहवाही में। भारत में सबका नौकरी नहीं है, जो लोग आदमी नौकरी करके आदमी कमा कर खा सके। गरीब आदमी फुटपाथ पर कमाने वाला आदमी, 4 गो बाल बच्चा है। एक दुकान अगर, एक ठेला अगर उजड़ता तो उसके पीछे 2 परिवार है, 4 बच्चे हैं। इस सब के विषय में सरकार को सोचना चाहिए। चाहते हैं यही कि हम लोग को कहीं अस्थाई दिया जाए, हम लोग का कोई व्यवस्था किया जाए कि हम लोग दाल रोटी कमा सके, बाल बच्चा का पालन पोषण कर सके। और क्या चाहिए? हम लोग नेता मंत्री की तरह करोड़ों अरबों घोटाला करके हम लोग लखपति बनना नहीं चाहते। हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं। एक दिन नहीं कमाएंगे तो दूसरा दिन मेरा बाल बच्चा भूख पर मर जाएगा, रोड पर आ जाएगा। ये सब के विषय में कौन सोचेंगे? सरकार को ही सोचना होगा ना। ठेला हटा देता है, कमाए नहीं देता है बढ़िया से। हम लोग दिन भर भूखे प्यासे ऐसे ही मरते रहते हैं। ठेला आता है नगर निगम तो उठा के लेके चला जाता है, मांगता है 1000 रुपया, नहीं देता है। हम लोग ऐसे बैठे हुए रहते हैं। श्रृंगार के सामान बेचते हैं, 3 बजे से लगाते हैं, 7 बजे हम लोग उठाइए लेते हैं। हम लोग क्या कमाएंगे? हम लोग कुछ भी नहीं कमा सकते हैं। पुलिस प्रशासन तो कम ही करता है, लेकिन नगर निगम वाला कुछ ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रहा है सबसे ज़्यादा। और सुनने में आया कि डीएम साहब का आदेश है कि समय से खोले और समय पर बंद करें। उनका कहने का मतलब है कि सवेरे 5 बजे से दुकान खोले, 9 बजे तक बंद कर दें। उस अवधि में हम लोग सुबह में उठेंगे, फ्रेश होने के बाद समय लगेगा, फिर बाज़ार जाएंगे, मंडी करेंगे। मंडी करने के बाद आते आते हम लोग को 10 बजे तक दुकानदारी हम लोग कितने बजे करेंगे? हम लोग का परिवार कैसे चलेगा? और मोदी जी जिस तरह से हम लोग को सहयोग किए, वो जान रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सा परिवार टूट गया है, तो 10,000 20,000 के लोन दे के हम लोग को बहुत तरह से सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ उनका सहयोग मिल रहा है, दूसरी तरफ से हम लोग को उजारा जा रहा है। तो हम लोग घर परिवार कैसे चलेगा? हम लोग के बाल बच्चा को कैसे शिक्षा देंगे? कहाँ से हम लोग खाएंगे पिएंगे? घुटू घुटू के
अथी वाला जी रहा है, कैसे जी रहा है वो तो ऊपर वाले जाना है। वो लोग के नौकरी है तो 10 परिवार जी रहा है, खा रहा है। जो फुटपाटी दुकानदार है उसको मतलब जो कुछ यह तरफ अपना बाल बच्चा पोस रहा है, तनिक भी वो लोग के दया माया है। जो इस फुटपाटी के जो यहाँ सोझे नियम है कि फुटपाट गरीबों के हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटाता है लोग, गरीब के हटाता है लोग, समझिए ना। अब हम लोग का क्या विशेष का है, कितना पर उकाब अभी चिटकोहरा में कम से कम 10 गो ठेला लाद के ले गया, बहुते आदमी के फाइन काटा, अभी फाइन दे के आ रहे हैं। आने तो 10:30 बजे से लागू वो सामान उठाने लगा है। और हम लोग को मार के हटाया जाता है, ठेला एकदम ज़बरदस्ती ला दिया जाता है। खाली वोट मांगो, हम क्या देंगे, रोजगार, यही रोजगार है। हमारे पास कार्ड दिया गया कि कार्ड लीजिए, जहाँ जगह वहाँ बेचिए, हमारे पास सब कुछ है। नगर निगम ने हमको लोन दिया कि आपको रोजगार करने के लिए पैसा देने, यही पैसा है। पुलिस के जरिए मारोगे और उठवाओगे हमारा सामान, हैं? हम कहाँ कानून, कहाँ नियम है? एक जगह तो वोट दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम रोजगार, यही रोजगार है। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? हमको नौकरी चाकरी है, हम तो सबसे ज़्यादा गरीब हैं तो कि रोड पर आ गए। और रोड पर से भी तुम नहीं लगाने दोगे, हम रोड जाम करते हैं, किनारे में लगा के बेचते हैं, और उसके बाद में हमारे साथ जुल्म होता है। कहाँ है मोदी सरकार? बोलो मोदी सरकार हमसे ज़रा मिले, आँख मिला के बात करो, हैं? हमारा कुछ नहीं लगा। मोदी सरकार वही बोलेगा जो फकीर है, यानी तो जो बहुत दौलतमंद है वही लड़ सकता है, समझे? ये वोट है ना, 1 रुपये का नहीं है, 1 करोड़ का वोट है। हम देंगे तो तुम गद्दी पर बैठोगे, और हम नहीं देंगे तो तुम हमारे इस रोड पर रहोगे। और हमने बैठाया तुमको, ये जनता का वोट है, तुम आज वहाँ बैठे हो और तुम हमारे पर शासन करते हो। तुम्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है पटना में, सब खबर जा रहा है। हम बोल रहे हैं, तुम नहीं सुन रहे हो। तुम पहचानो कि क्यों ऐसा जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हैं? गरीबों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है? हम लोग चाहते हैं कि हम हमको जैसे तुमने दिया, कार्ड दिया, जैसे कहा स्थायी जगह देंगे, तुम या तुम मार्केट बना दो, अरे तो जहाँ हम लोग बेच रहे हैं वहाँ बेच दें, तो तुम हटाओ। तुमको हटाने का अधिकार, जो रोड पर बेच रहा है, जो साइकिल वाला है, जो ठेला वाला आगे लगा है, उसको पकड़ो। क्यों ट्रैफिक रखा है तो क्यों नहीं हटाता, क्यों नहीं पकड़ के किनारे करता? जो अस्थायी दुकानदार है उसके ऊपर क्यों तंग करता है, हैं? अस्थायी दुकान मत तंग करो, जहाँ बना हुआ 30 साल से हम लगा के बेच रहे हैं, और हमको भगाते हो, और उसके बाद मारते हो, उसके बाद ठेला हटाते हो, उठा के ले जाते हो। कहाँ का जुल्म, कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ करो, हम इंसाफ तुमसे मांगते हैं। तुम गरीबों का मसीहा हो न, गरीबों का रखवाला हो, तुम घर बना के दोगे, रोजगार दो। क्या तुम दिया है, हैं? आज तक तुम क्या दिया? तुम बोला 15 लाख रुपया देंगे, जनधन योजना खोला जाए, क्या रुपया दिया आज तक, हैं? हम बूढ़ा हैं, हमको 400 पेंशन, और राजस्थान में 1000 पेंशन, यूपी में 1000 पेंशन। तुम क्या देते हो हमको, हैं? 10,000 रोजगार, 10,000 में हमारा सामान चलेगा रोजगार? और उसके बाद में भी जब रोज लेके आते हैं ठेला पर तो तुम मारते हो, पीटते हो। ये कोई तरीका है? 7 बजे शाम के बाद कौन सी बिकेगा, हैं? भोरे से कौन कहाँ खाता है? सब ड्यूटी में आता है। 9 बजे के बाद में तुम रखते हो, 2 घंटा में सामान बिकता है। कहाँ का इंसाफ है?